अरहम अपनी सच्चाई और दयानतदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करता था। गांव के बहुत से लोग अक्सर अरहम से कहते कि आज के दौर में सच बोलकर कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अरहम उनकी बातों पर कान न धरता और हमेशा हक का साथ देता। एक दिन जब अरहम स्कूल से घर वापस आ रहा था तो इसे रास्ते में घास के किनारे एक खूबसूरत चमड़े का पर्स पड़ा हुआ मिला। अरहम ने तजस्सुस में पर्स खोलकर देखा। इसमें कुछ रकम, कुछ ज़रूरी कागजात और एक शनाख्ती कार्ड मौजूद था। कार्ड पर एक बूढ़े शख्स की तस्वीर और घर का पता दर्ज था। जब अरहम घर पहुंचा और पर्स के बारे में बताया तो उसके चचा कासिम ने कहा, अरहम, ये पर्स रख लो, तुम्हें किसी ने नहीं देखा, इससे तुम अपने लिए नई चीज़ें खरीद सकते हो। अरहम के दिल ने चचा की बात तस्लीम न की। इसने सोचा, जो चीज़ मेरी नहीं है इसे रख कर मुझे कभी दिल्ली सुकून नहीं मिलेगा। सच्चाई ही बेहतरीन रास्ता है। अरहम ने फैसला कर लिया कि वो ये पर्स उसके असल मालिक तक पहुंचा कर रहेगा। इसने अपना बस्ता उठाया और कार्ड पर दर्ज पते की तलाश में दूसरे महल्ले की तरफ चल पड़ा। काफ़ी तलाश के बाद अरहम एक छोटे से साफ सुथरे मकान के सामने पहुंचा। मकान का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुला तो सामने एक बुजुर्ग शख्स बशीर चचा खड़े थे। उनका चेहरा गमगीन था और वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। अरहम ने सलाम किया और पर्स उनकी तरफ बढ़ा दिया। पर्स देखते ही बशीर चचा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खुशी से कहा, बेटा, ये मेरा पर्स है, ये 2 दिन पहले गुम हो गया था। इसमें मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी और ज़रूरी कागजात थे। बशीर चचा ने अरहम को गले लगा लिया और इसे ढेरों दुआएं दें। उन्होंने कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। तुम्हारी दयानतदारी ने मेरा इंसानियत पर यकीन बहाल कर दिया है। बशीर चचा ने अलमारी से एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला और अरहम को तोहफे के तौर पर पेश किया। अरहम ने कहा, चचा जान, तोहफा ज़रूरी नहीं, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अरहम के इसरार पर बशीर चचा ने इसे एक कलम तोहफे में दिया और कहा, यह कलम हमेशा याद दिलाएगा कि सच्चाई की ताकत से तुम जिंदगी की हर जंग जीत सकते हो। अरहम जब वापस घर पहुंचा तो इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसे वो सुकून मिल गया था जो लाखों रुपए रख कर भी ना मिलता। इसने चचा कासिम को सारी कहानी सुनाई। चचा कासिम अरहम की बात सुनकर शर्मिंदा हुए और उन्होंने वादा किया कि वो भी अब हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे। अरहम की दयानतदारी का तस्करा पूरे गांव में फैल गया। वो लोग जो कहते थे कि सच का कोई फायदा नहीं, अब अरहम की मिसालें देने लगे। बशीर चचा अक्सर अरहम के घर आते और इसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते। इन दोनों के दरमियान एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बन गया था। एक दिन अरहम ने बशीर चचा से पूछा, क्या सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है? बशीर चचा ने जवाब दिया, कामयाबी सिर्फ दौलत का नाम नहीं बल्कि इज्जत और ज़मीर के सुकून का नाम है। अरहम अब बड़ा हो रहा था लेकिन इसने अपनी सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। इसका वो कलम हमेशा इसके पास रहता जो इसे इस दिन की याद दिलाता जब इसने हक का रास्ता चुना था। याद रखो, सच्चाई कभी कमज़ोर नहीं होती। जो इंसान हक और दयानतदारी का रास्ता चुनता है वो दुनिया और आखिरत में हमेशा इज्जत और सुकून पाता है।